जनता को मरना तय है और मरेगा ही। मर्डर पे मर्डर हो जा रहा है, बलात्कार हुए जा रहा है, दिन में बच्ची नहीं निकलती। इतना पूरा बिहार दहशत में है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, इतनी डकैती हो रही है, ज्वेलर्स लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान लूट ली जाती है। तो बीच बाजार में एम्बुलेंस पलटी दिया जाता है। जो आरोप एक मिनट मैं बता दूं, और बच्ची नाले के ढक्कन के नीचे नाले में डूब के मरी हुई है। ये मामला है, बटेंगे तो कटेंगे। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया। पथे 250 दुकानों को आप उजाड़ दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, अपने स्वार्थ के लिए 1.5 लाख जनता को डुबा दिए। रेल बेच दिया। बात कैसे 5 लाख पड़ जाएगा? मेरे पास वीडियो है। नकली दारू है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है छपरा विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। और अगर शहर की सीट की बात करें, यानी कि छपरा विधानसभा सीट की बात करें, तो साल 2015 से लगातार चतुर्भुज नाथ गुप्ता यहां से जीत हासिल कर रहे हैं और इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? गुड़ागणित बहुत बैठाया जा रहा है। राहुल तेजस्वी की यात्रा भी निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा। आखिर उस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा है, यही जानने के लिए हम लोग जनता के बीच में उतर चुके हैं। यहीं के लोगों से पूछते हैं कि आखिर स्थानीय मुद्दे क्या है और जिसे अपना गढ़ बीजेपी समझ रही है, उसे इंडिया गठबंधन कैसे भेदना चाहता है। भैया, गर्मी बहुत है, उसी तरीके से राजनीतिक सरगर्मी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? देखिए, इस चुनाव का मुख्य मुद्दा विकास है कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी देश में और राज्य में और हमारे शहर में भी, याद देखा तो ट्रिपल इंजन हो जाती है। और विकास के नाम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। ना सड़कें ठीक है, ना बिजली ठीक है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है, ना सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है। गिनने के लिए गिनती है। यहाँ पे एक मामूली शहर में चले जाइए, एक आपको सुलभ शौचालय जिस शहर में बढ़िया ढंग का ना हो, बाकी चीज की हम बात ही क्या कर रहे हैं। और विकास की यहाँ तक बात करें, विकास के नाम पे केवल यहाँ खोखले दावे किए जाते हैं। 3800 करोड़ के दावे ठोके जाते हैं, 3600 करोड़ के दावे ठोके जाते हैं। और विकास क्या है? विकास सड़कों पे दिखता है, विकास यहाँ पब्लिक के बीच में दिखता है। जैसे कि हमारा अभी वोट अधिकार यात्रा जो निकला था SIR के अगेंस्ट में, जो अप्रत्याशित भीड़ हुई थी हमारे शहर में, पूरा शहर एक तरीके से हैक हो चुका था, जाम हो चुका था। इससे पूरा प्रदेश के भाजपा और इनकी जो NDA की सरकार है हताश हो चुकी है कि इतना बड़ा जो इनका ये निकला यात्रा निकला, इसका जवाब हम कैसे देंगे? क्योंकि पब्लिक इसमें सड़कों पे आ गई थी और पब्लिक ने सड़कों पे आके जो जवाब दिया, इसे पूरी तरीके से NDA हताश है। और अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व तो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। और अगला 2025 के मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो विकास का दावा किया जा रहा है सब खोखला है और यात्रा में चकाचक भीड़ हो गई थी और सरकार बना रहे हैं। मैं अपने काबिल मित्र से कहना चाहता हूं कि 2005 के पहले यहाँ इस समय यहाँ बैठते नहीं थे। और विकास के 2005 के पहले सड़क था कि गड्ढा था, अब बिजली नहीं था और आज दवा नहीं था। आज जो सुविधा आज 2005 के बाद हुआ है, ये पूरे जनता जान रहा है। इसी की वजह से लगातार केंद्र की सरकार 3 बार और लगातार बिहार की सरकार 5 बार होने जा रहा है। तो यह जनता न तय करती है। जनता को विकास मिल रहा है, जनता को बिजली मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लोगों को अनाज मिल रहा है, लोगों को दवा मिल रहा है। इस हॉस्पिटल बगल में सदर हॉस्पिटल है, जाकर पूर्व के फोटो आपको दिखाते हैं, आज के फोटो देखिए, लोगों का विश्वास जगा है। यह डबल इंजन की सरकार पर और देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है, जो आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं, कह रहे हैं सर्वांगीण विकास हुआ है। कह रहे हैं 2005 में जो है सड़कों पर गड्ढे थे, बिजली नहीं था, शिक्षा स्वास्थ्य में जो है सुधार हुआ है। सवाल है कि जो विकास के मुद्दा पर जो बात कर रहे हैं, 38 जिला है पूरे बिहार भर में। केवल विकास के मामले में अगर देखना होगा तो जाके नालंदा देखिए। सारण जिला कमिश्नरी है और कमिश्नरी के व्यवस्था में अभी जिला के स्तर पर भी विकास नहीं हुआ। दूसरी बात है कि बेरोजगारी की बात करते हैं, 38 जिला में 4 जिला में 60% नौकरी नीतीश कुमार ने दिया है और 34 जिला में 40% नौकरी दिया है। जिस व्यवस्था की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन का होड़ लगा हुआ है। लोगों के दिमाग में है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।
नीतीश कुमार के समय में अधिकारी राज्य व्यवस्था को चला रहा है। इस व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था के मामले में टेबल पर जितना घूसखोरी बढ़ा है, बिहार में इस तरह का लूट घसोट कभी नहीं हुआ है। आज के व्यवस्था में आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर बढ़िया से इस पर एनालिसिस करेंगे तो पता लग जाएगा। सारण जिला को जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए हैं, इस कमिश्नरी को माइनस करके चले हैं, कारण की ड्यू टू लालू यादव तेजस्वी के चलते। अब रही बात की जो वोटर यात्रा है, उसमें जागरूकता बढ़ा है। दल से अलग हटके लोग अपने बेरोजगारी के लेकर जिस व्यवस्था के लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए सब लोग मन बना लिया है कि नहीं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 20 वर्ष के राजनीति में अगर व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाए तो सारण जिला बहुत अपेक्षित है। हाँ, इस व्यवस्था के लिए आप लोग मिलजुल कर, मीडिया वाले लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा, जिम्मेवारी बनता है कि इस व्यवस्था के लिए सारण में जो कमी है, उस व्यवस्था के लिए आप लोग भी मीडिया के माध्यम से कम प्रदेश से लेकर देश में पहुंचाने का काम करें। देखिए, इनका आरोप यह है कि 38 जिलों में से 4 जिलों में जो है 60% नौकरियां दी गई, लेकिन सारण जिले के साथ अनदेखी की गई। और इन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी का मामला जिस तरीके से बिहार में है, पलायन की समस्या है। देखिए, पलायन तो 1990 से 2005 तक हुआ था। अच्छा। पलायन उसके बाद नहीं हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है। अभी भी तो लोग बाहर जा ही बता रहे हैं ना, आप जितने लोग बाहर गए हैं, आंकड़ा उठाइए कि 1990 से 2005 के बीच लोगों ने घर छोड़ दिए, कितनी नौकरियां दी है, कितनी फैक्ट्रियां लगाई है, पलायन पूरे बिहार के यहाँ डॉक्टर नहीं रहते थे। यही बगल में मुखर्जी, AK मुखर्जी डॉक्टर हुआ करते थे। 50 रुपए फीस में यहाँ रोगी को देखते थे। इनके शासन काल में, इनके रंगदारी के काल में लोग छोड़ के भाग गया। यही बगल छपरा में तिलहट्टा है, वहाँ कम से कम 2 दर्जन परिवार बंगाल के रहता था, लोग बंगाली परिवार, वो छोड़ के चल गए। क्यों चल गया? इनके राज में लोगों ने छोड़ दिया, बिहार छोड़ दिया। लोगों ने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि लोग तबाही हो गए और पूरा बिहार छोड़ के भाग गए। अभी कोई नहीं भागा है। कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। पिछले 20 सालों जो अभी देखा जाए, इतनी दहशत, इतना पूरा बिहार दहशत में है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, इतनी डकैती हो रही है, ज्वेलर्स लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान लूट ली जाती है, दिन दहाड़े मर्डर पे मर्डर हो जा रहा है, बलात्कार हुए जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन का अपराध के ऊपर। नहीं बात अस्पताल की बात करते हैं, अस्पताल केवल नाम का अस्पताल रह गया। ना वहाँ डॉक्टर मिलेंगे, ना दवा मिलेगी, ना व्यवस्था मिलेगा, ना मशीन चलाने वाला वहाँ टेक्नीशियन मिलेंगे। क्या करता है? होता क्या है सर, एक होता क्या है, पेशेंट जाता है अस्पताल में और डॉक्टर सारे रेफर कर देते हैं PMCH में। क्यों? आपके पास वही डॉक्टर, उसके बाद डिग्री होती है कि हम PMCH से करके आए, DMCH से करके आए, M से करके आए, और सारा केस रेफर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? उस पर कंट्रोल क्यों नहीं लगाया जाता? भ्रष्टाचार पूरा तरीके से व्याप्त है, कंट्रोल करने की जरूरत है, और इन पर ये सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। इनका आरोप जो है, एक मिनट छोटे भाई सुन लीजिए। आज देश के प्रधानमंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे, कभी उनको बैच लगाते हुए बीजेपी का देखा है? टोपी पहनते देखे हैं आप? बहुत कम उम्र होगा। आज देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का टोपी लगाता है और बैच लगाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री है। इसी व्यवस्था के खाई में देश बर्बाद हो रहा है। 2 आरोप है। इन्होंने कहा कि जो अस्पताल है वो रेफर कॉलेज बन चुका है, वहां पर जाइए बस रेफर कर दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए कि अभी भी लूट डकैती हत्या हो रही है दिन दहाड़े। कानून व्यवस्था पर अगर ये महानुभाव लोग कहेंगे तो शर्म आनी चाहिए। इनके राज्य में, आप बोलिए ना भाई, आप सुनिए ना, इनके राज्य में बच्चियां उठती थी, बच्चे के घर आएंगे कि नहीं आएंगे, डॉक्टर क्लिनिक से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे हॉस्पिटल से, इनके राज्य में होता था। इनके राज्य में IPS को, IAS को रेप होता था। इनके चंद्रा जैसे डॉक्टर को उठा कर मार दिया, इनके राज्य में हुआ। मेरे राज्य में सुरक्षा दिए हैं, महिलाओं को सुरक्षा दिए हैं। अब बात करते हैं रोजगार का, हमने शिक्षक बहाली किया, हमने हर ब्लॉक में 5 लाख नौकरियां तेजस्वी जी ने दिया है। 5 लाख शिक्षकों की, 4 लाख शिक्षकों की नौकरी तेजस्वी जी ने दिया। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। पहले तो निकल दिए 17 महीने में। जो आरोप एक मिनट मैं बता दूं कि जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं
विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो शिक्षक बहाली की गई थी वो तेजस्वी यादव की देन थी। विपक्ष ये कहता है कि आखिर पहले क्यों नहीं हुआ। सत्ता पक्ष ये कहता है कि आखिर नीतीश कुमार ने किए हैं जी, साइन वो किए हैं। अब देखिए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर जनता इसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। जवाब दीजिए। देखिए किसी भी सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और वो किस विभाग के मंत्री थे, तेजस्वी यादव क्या थे? वो तो मुख्यमंत्री के टेबल से सब पास हुआ था। अब मुख्यमंत्री ने नौकरी दिया है, पहले से प्रस्तावित था और वो कहते हम दिए। अरे आप कहाँ दिए भाई? यहाँ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी दिए हैं और आज जो रोजगार दिए हैं, आज महिलाओं के लिए, आज महिला स्वावलंबी हुई है, आज महिला को रोजगार मिला है। आज बच्ची शाम को 6 बजे इसी छपरा में कोचिंग से अपने घर जाती थी। इनके राज में दिन में बच्ची नहीं निकलती। सुनिए, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ा है उस व्यवस्था में गरीबी अमीरी का जो खाई बढ़ा है, ये 11 वर्ष का देन है, नीतीश का देन है। जिस रफ्तार से आज जो बेरोजगारी बढ़ा है, कृषि के पर आधारित तो पूरा हिंदुस्तान है, कृषि प्रधान देश है। इस व्यवस्था को केवल कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग, गिने चुने लोग आज देश को लूट रहा है। इस व्यवस्था के लिए नीचे के जितने लोग हैं सब लोग कहीं ना कहीं निराश है इस लोकतंत्र में। आवाज देखिए, इनका जो आरोप है ये कह रहे हैं कि किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है और जो है विकास उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। गरीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसका समाधान होना चाहिए, समझे कि नहीं? अब बेरोजगारी तो है ये है, गरीबियों कम नहीं है, इसका सुधार होना चाहिए। और कौन क्या करेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। वादे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। जवाब होमगार्ड का बहाली हुआ है, इतना ना उन लोगों को फिजिकल टेस्ट लिया गया और पुलिस के बहाली में लेडीज लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नीतीश कुमार धरा दिया है। अगर इन लोगों को उस तरह से टेस्ट होता तो एक तरफा बहाली खाली ज्वाइनिंग का है। एक तरीके से नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। देखिए यह आरोप तो लगाएंगे ही, जो कुछ किया नहीं कभी। 15 सालों में लूट, इतना बड़ा घोटाला, जो देश के सबसे बड़ा घोटाला करने वाले लोग आज क्या बात करेंगे? आज गरीब का तबीयत खराब होता है, आज गरीब का तबीयत खराब होता है तो उसको आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख का मिलता है, मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष का पैसा मिलता है, वो गरीब इलाज फ्री में कराता है। आज बहुत प्रोग्रेस हुआ है, आप देख सकते हैं जितना आज सरकार ने काम किया है। आपको बता देता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में गरीब पैसा के बिना मर जाता था, आज वही गरीब। कहाँ गया हवाई अड्डा, कहाँ गया कौशल विभाग, कहाँ गया उड्डयन विभाग? बहुत पावरफुल मंत्री अपने आप को कहते थे, कहाँ गया हवाई अड्डा? क्यों नहीं आज हवाई अड्डा जुड़ जा रहा है? हमारे रेलवे का कोटा खत्म कर दिया गया, आज तक हमारे सांसद बिराग ने इस पर क्वेश्चन उठाया नहीं उठाया। हवाई जहाज तो दूर, आज ढंग से ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, टिकट कंफर्म नहीं मिलता। अब देखिए सबसे, हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए अस्पताल पर जो बात हुई है, सदर अस्पताल का पता नहीं 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ का भी नया अस्पताल बना है। मुख्यमंत्री जी आए थे 8 जनवरी 2025 को, सदर अस्पताल और महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय जो खुला है यूनिवर्सिटी के बगल में, दोनों का उन्होंने उद्घाटन किया। आज जनवरी 8 के बाद से आज तक उसका सेंट्रलाइज एसी नहीं चलता है, जिसका वीडियो हमने फेसबुक पर डाला था। और सबसे बड़ी बात कि जनवरी 2025 के बाद से 9वां महीना में ये 8 महीना खत्म हो गया, आज तक महाविद्यालय में डॉक्टर नहीं बैठता है। वहां भी वही पुर्जा पर जो है ओपीडी चला के 4 गो टैबलेट दिया जाता है। तो महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ और आज तक उसमें एक ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड एक्सरे की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। और इतना ही यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है तो कोई बता दे, आज भी सदर अस्पताल में, मैं आम आदमी हूँ, आरजेडी के जमाने में पॉइंट पर यदि सुई दिया जाता था तो इनके जमाने में रुई में स्प्रिट आज भी वर्तमान में नहीं है। आप कैमरा लेकर अस्पताल में जाके देख लीजिए। और अस्पतालों की व्यवस्था यह है कि आप जान के आश्चर्य करेंगे कि विगत 1 महीना पहले एक मरीज को हैक करने के एवज में सदर अस्पताल के एक डॉक्टर पर FIR हुआ है, जिसमें और वहां कंपाउंडर रहता है जी,
ऑन ड्यूटी पोस्टेड कोई कंपाउंडर नहीं मिलता है। आज भी रात में दिन में हमेशा कम से कम 30-40 एसमैकियों की फौज रहती है और दलाली जो चरम पर है, जो अमानवीय कृत्य होता है, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एम्बुलेंस यदि एक्सीडेंटल मरीज को लेकर आता है तो बीच बाजार में एम्बुलेंस पलटी दिया जाता है मरीजों को। तो ये जो है, हम तो जो है किसी आरजेडी की शासन हो चाहे कुछ भी, जनता को मरना तय है और मरेगा ही। वो व्यवस्थाएं की बारे में, शहर की बात करते हैं तो आप जान लीजिए कि गुदरी बाजार में बना के बात नहीं कर रहे हैं। खुले नाली के ढक्कन में एक बच्ची गिर गई और डूब के मर गई और अपहरण का FIR हुआ और पुलिस बाजार में खोज रही है और बच्ची नाले के ढक्कन के नीचे नाले में डूब के मरी हुई है। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ जो है पूरी तरह से, आरजेडी भी शासन में रही है, भाजपा हटी तो आरजेडी थी, लेकिन आरजेडी थी तो 1-2 काम किया उन्होंने। डोरीगंज पुल जो है आरजेडी के ही शासन में मिला था, पथ निर्माण मंत्री थे तो, और सोनपुर पुल भी जो है, जो पैरेलल जो मिला दीघा वाला, ये आरजेडी के शासन में मिला, ठीक है ना। और अब छपरा यूनिवर्सिटी और जो है और रेल चक्का, रेल पहिया भी मिला। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि मढ़ौरा का जो शान था, हमारा मढ़ौरा डिस्टिलरी, चीनी मिल, अरे बंद हुआ तो भैया खोलवा कहे नहीं दिए आप आखिर एक चीज बताइए कि अगर पर अच्छा चल रहा था, औद्योगिक नगरी था मढ़ौरा, बंद क्यों किया गया? कौन बंद किया? तो इस सरकार ने बंद कराया, लालू जी के सरकार में बंद किया गया। वो लालू जी के सरकार में ही सब समाप्त कर दिया गया, वहाँ अस्तित्व खत्म कर दिया गया, वहाँ जमीन को पकड़ लिया गया। और लालू जी के सरकार में था, और मेरे सरकार में बता रहे हैं, मेरे सरकार में जो इन्होंने आरोप लगाया है अस्पताल में आज लोग जाता है तो कहता है कि हम PMCH देंगे, लेकिन इनके शासन काल में लोग प्राइवेट में जाता था। आज लोग जाता है तो एम्स में जाते हैं लोग, आज जाते हैं तो IGMS में जाते हैं लोग, सुविधा मिलता है। कह रहा है कि आसानी ये कह रहा है रुकिए 1 मिनट। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ का स्थानीय अस्पताल जो है वहाँ पर रुई मिलती है तो स्प्रिट नहीं मिलता है, रेफर कॉलेज बन चुका है। इनके शासन काल में मोमबत्ती बरता था और मच्छर कटा तो मर देता, कोई आता नहीं था। आज चलिए देखिए लाइन लगा है रोगियों को और अस्पताल में। आप क्या कह रहे हैं? 1 मिनट देखिए, आप लोग पहले आप लोग शांत होइए। आज तक कोई भी, जब से देश आजाद हुआ, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। हम विकास की बात है, ऐसा विकास कोई किया ही नहीं है। ऐसा विकास सुनिए, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। पहले आप जवाब दीजिएगा, सुन के जवाब। पहले आप अंधेरे में रहते थे, पहले आप लोग अंधेरे में रहते थे। आज सड़क पर चल रहे हैं, बिजली मिल रही है, स्वास्थ्य में है, पानी मिल रहा है, फ्री में गेहूं चावल मिल रहा है। अब सरकार क्या करेगी? कब मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? अरे डीलर हैं तो दे रहे हैं ना जी, प्रधानमंत्री दे रहे हैं ना, तो अब इतना क्या कहिए? गरीब को भी अन्न मिल रहा है, चाहे कोई भी हो, हर जगह विकास है। लेकिन अब विपक्षी लोगों को तो कहना है कि हम अच्छा भी काम हुआ तो नहीं है, नहीं वोटर आईडी के बात में, मैं वोटर आईडी का बात कर रहा हूँ। आज पढ़िए आप लोग पेपर कि आधार कार्ड का भी लागू हो गया है, वोटर आधार कार्ड का भी। ना सरकार का नियम था यही कि जो मर गया उसको हटा दिया जाए, जो मर गया उसको हटा दिया, लेकिन पहले से उसमें ज्वाइंट था तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगाया सरकार को, तब आधार कार्ड लागू हुआ है। ना तो प्रशासनिक स्तर है। देखिए अब के चुनाव से विश्व गुरु का क्या मतलब? बिहार के चुनाव से हमको ये बात हमारा यहाँ बिहार के उत्थान के लिए ना ये चुनाव हो रहा है जी। ये बिहार का उत्थान न होना चाहिए यहाँ। हम सबसे शर्मिंदगी वाली बात यह है कि हमारे मोदी जी आए यहाँ
2024 में 19 14 में कि हम चाय पियेंगे मरहौड़ा चीनी मिल से। मेरे मोबाइल में अभी वो अखबार का कटिंग है कि वो चीनी मिल की जमीन जो है दाखिल खारिज दूसरों लोगों के नाम पर हो गई है। पूरा जमीन बिक गया, मशीन के तो छोड़ दीजिए, मैं अभी निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो ये विश्वगुरु का मतलब है, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ नाले का ढक्कन का तरीका देख लीजिए, सिस्टमेटिक जो है। आप यदि कहते हैं खनुआ नाला यहाँ 9 बरस में आज तक जो है 100 मीटर चल नहीं सकते हैं। अरे भाई ओती घड़ी रहुआ जानकारी बाकी के रहे डीएम 9 साल से आप जो 400 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं 9 साल से, आप इसका बजट 23 में आप बोलने नहीं दीजिएगा, हल्ला करिएगा, यही है कि हल्ला कीजिएगा। 18 में 2018 यार ऐसे होता। एक मिनट देखिए सुनकर जवाब। चर्चा छकिए खनुआ नाला इनके सरकार के यही के एक मंत्री हुआ करते थे, 15 साल मंत्री रहे, 250 दुकानदार दुकान बना दिए और छपरा को बर्बाद कर दिए, छपरा को पूरा डुबा दिए अपने पैसे के स्वार्थ में। और मंत्री थे, पैसा लेकर दुकान बनवा दिए, अब पूरा छपरा डूब रहा है उस समय से। ये कौन लेकर दुकान बनवा दिए, छपरा डूब रहा है। छपरा के हम युवा हैं, युवा के लिए सोच रखते हैं। सबसे बड़ी बात है युवा क्या सोच रहे हैं मंत्री। देखिए युवा के सोच है कि देखिए हमारे जब तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जब रोजगार के लिए घोषणा किए थे यही नीतीश कुमार, ये बोल रहे थे कि अपने बाप के यहाँ से 5 लाख नौकरी देगा। यही नीतीश कुमार बोल रहे थे अपने बाप के यहाँ से 5 लाख नौकरी देगा। आज वही तेजस्वी यादव का घोषणा है 1400 का जो योजना चल रहा है 2500 रुपया, उसको 1500 रुपया बढ़ा के इसको पीछे मोदी थी नीतीश कुमार कर रहा है। नकल करके 400 रुपया पेंशन था, 200 रुपया 200 बिजली यूनिट तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था, इन्होंने क्या किया 125 यूनिट फ्री कर दिया। हमारे तेजस्वी यादव जी जो आगे के कर रहे हैं उनके पीछे ये लोग ये आरोप जो है नहीं, पहले आरोप जो लगा है उसका जवाब दीजिए। देखिए विपक्ष यही आरोप लगा रहा है लगातार कि तेजस्वी यादव जो लकीरियां खींच रहे हैं उसी पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। देखिए इनके पास कोई विजन नहीं है, सबसे पहली बात है। ये सरकार हमारा तो मुखिया का तय कर दिए हम लोग एनडीए का, इनके तो अपने गठबंधन में, इनका गठबंधन अभी फाइनल हुआ है कि नहीं इनसे तो पूछिए। मेरा गठबंधन 5 पांडव का गठबंधन बन चुका है। अब 5 पांडव का पूरे सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है, 243 विधानसभा में। हमारा गठबंधन बहुत आगे है, इस बार 50 नहीं पूरेगा इन लोग का, देखिएगा। हाँ, देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हुआ है तो मोदी हुआ है। सीज फायर अमेरिका से होता है, ट्रम्प का अंगुलिया पर इस प्रधानमंत्री को नचाता है। आज तक भाजपा का कोई भी एक माई का लाल नेता नहीं हुआ कि जो ट्रम्प का जवाब दे सके। सबसे पहले इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत नेतृत्व केजरीवाल सरकार है, जो पहले वो किया। मोदी को वो हस्ती नहीं जो केजरीवाल को आज पीछे पीछे चल रहा है। दिल्ली चुनाव में कहा कि 100% केजरीवाल को योजना को लागू रहेगा। बिजली किसका देना है, देश में कौन फ्री किया आम जनों को, गरीबों के लिए पेंशन कौन 2500 दे रहा है, पहले आम आदमी ने दिया। माई बहन योजना महिलाओं के लिए बस फ्री कोई देश में बता दे। भाजपा और कांग्रेस दोनों शासन किया है। आज ट्रम्प के इशारे पर कुकर्मों का फाइल अमेरिका में रखा है ट्रम्प। अब मोदी आज भी एक जवाब नहीं दिया ट्रम्प को। जो हम लोग देश में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ तो सारे विपक्ष एक साथ मोदी के साथ रहा, बोला कि हम तुम्हारे साथ है, तुम जैसे करो हम साथ है। और ट्रम्प सबसे पहला सीज फायर का घोषणा करता है। ये बताए मोदी का बौखलाए सभी नेता, ये बताए इस बात को जवाब दे कि ट्रम्प क्यों। सरकार तो ये कहती है, सरकार कुछ सुन लीजिए आप। नहीं योजनाएं देखिए। एक मिनट ये आपने कहा कि जो है अच्छा, तो ये बताइए फ्री रेवड़ी का विरोध होता था तो फ्री रेवड़ी यहाँ भी तो आ रहा है जी। सब हमारे केजरीवाल को देखा देखी कांग्रेस केजरीवाल को इंडिया गठबंधन से क्यों निकाला गया, आपने पूछा? केजरीवाल निकले केवल लोकसभा के लिए, इंडिया गठबंधन में थे, लोकसभा में अलग। सुनिए जो मैं शुगर फैक्ट्री के मामले में जो मुद्दा उठाए थे भाई जितेंद्र, सवाल है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पूरे हिंदुस्तान का शुगर फैक्ट्री अच्छे बनी के
धुआं बंद करने का काम अटल जी का था। दूसरी बात है कि जितना नौकरी करने वाला था सब लोग का पेंशन बंद करने का काम अटल जी किए थे। आज जिस व्यवस्था की बात सोचते हैं, अगर देखा जाए तो बीजेपी निगेटिव आज तक राजनीति किया है। व्यवस्था लोकतंत्र के विकासशील देश को और कमजोर करने का काम किया है। इस व्यवस्था के लिए आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि इस व्यवस्था में आज जिस तरह से मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, पूरा बम्बे से लेकर जितना उद्योग है गुजरात में जा रहा है। आज 4 किलो अनाज 5 किलो बांटने का काम हिंदुस्तान में पूरे लोगों को गरीब बनाने का काम किया। ठीक है, आपने इतने आरोप लगाए और आपने इतने आरोप लगाए, फिर भी चुनाव कैसे जीतते जा रहे हैं? उसमें एबीएम का खेल है, एबीएम का खेल है। चुनाव हुआ है, अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा है, अपने वायलेट से चुनाव को करते हैं और जनता के ईवीएम से चुनाव कर रहा था, जीतेंगे नहीं तब ये बतिया है का? हाँ यही बतिया है, अपने ईवीएम से। अभी यहाँ पर विकास का बात हो रहा था, क्योंकि यहाँ का चुनाव है छपरा विधानसभा का। यहाँ देखिए संसद बीजेपी, मेयर बीजेपी, यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी, प्रधानमंत्री तक बीजेपी। तो अभी हम लोग का वार्ड 44-45 पड़ता है कि रौजा पड़ता है। अभी चल करके देख लीजिए कितनों बारिश हो चाहे कितनों सूखा हो, ठेवना भर से कम पानी नहीं है। हर सालों भर यही विकास है। एक मिनट और हम चल के साक्षात दिखा देंगे इसका प्रूफ। और जो विकास का जो बात था, तो अभी रौजा ग्रामीण जंक्शन, एक जंक्शन बनाने में कितना खर्च हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं बाली बाती, लेकिन वो अभी तक जंक्शन पर एक गाड़ी नहीं रुक रहा है। क्यों? ये कह रहे हैं कि आपके मंत्री ने खनुआ नाला बंद करा दिया। आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि उस पर दुकान बना दिया गया। एक मिनट आप कह रहे हैं, एक मिनट आप कह रहे दुकान बना दिया गया। और सुनिए ना, एक मिनट रुकिए ना, प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक मिनट देखिए, आप कह रहे हैं, एक मिनट कलेक्टर भी एक मिनट भाई, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि उस पर दुकान बना दिया गया। आप कैसे विपक्षी थे कि उस समय अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा था तो रोके नहीं? आपके पास कोई ऐसा लेटर है? विधानसभा में आपने क्वेश्चन किया कि क्यों दुकान बना रहे हैं, और आप बसे 250 दुकानों को आप उजाड़ दिए। वो व्यवसाय के बारे में आपने कहाँ शिफ्ट किया? उस व्यवस्था के लिए आपने क्या व्यवस्था की? उस 250 दुकानदारों के लिए आपने कौन सा दुकान की व्यवस्था की? आप जब उस समय दुकान बन रहा था तो कैसे विपक्ष थे आप कि आपने विरोध नहीं किया अगर गलत हो रहा था तो? इनका ये कहना है कि आपने विरोध नहीं किया। सुनिए ना, जो नाला बना, नाला किनका था? उनका बनाने का अधिकार था। तोरण मत, इनको नहीं पता है, बच्चा होंगे। अच्छा, अभी जानकारी इनको अधूरा है। जिस पार्टी से आते जानकारी गिराते हैं। यह जो है टोडल मल जी महाराज जी का वो नाला था, समझ गए ना? इनके मंत्री अपने स्वार्थ के लिए 1.5 लाख जनता को डुबा दिए। 1.5 लाख जनता को स्वार्थ के लिए। चलिए, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जो एक साथी ने सवाल उठाया था कि जो है चुनाव, जो ये वोट चोरी वाला आरोप लगाया जा रहा है, वोट चोरी वाला आरोप जो लगाया जा रहा है, वो जनता के बीच में क्या पहुंच रहा है? इनका आरोप है कि भैया अपना चुनाव आप जो है बैलेट पेपर से कराते हैं। कह रहे हैं कि ईवीएम से ना चुनाव कराया जाए, यही कह रहे हो ना? हाँ, इसका जवाब हम देते हैं। ये जब झारखंड में जीतते हैं तो बैलेट पेपर ईवीएम ठीक था, और जब हम दिल्ली में जीतते हैं तो ईवीएम हैंग हो गया। अरे इनको तो सुनिए, जनता वोट देती है। जब झारखंड के चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है। जब दिल्ली में हारते हैं तो ईवीएम बदनाम हो गया। अरे रोना धोना बंद करिए। जनता का विश्वास आप लोग पर उठ गया है। जनता का विश्वास आप लोग से उठ चुका है। जनता नरेंद्र मोदी और बिहार के नीतीश कुमार विकासपुरी नीतीश कुमार पर भरोसा है, और पुनः हम लोग 2025 इनका ये कहना है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के मंत्री है। माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, जो कि अटल पद पे उनको दौरा के जानते ने पीटा था। उसके बाद श्रवण कुमार जो है नालंदा से धोती उठा कर भागे थे, इन्हीं के मंत्री है श्रवण कुमार। आप लोग खाली बलगाने में काम करते हैं, आप अभी वीडियो है मेरे पास, कहीं दिखा देंगे निकाल के। श्रवण कुमार क्या बनते हैं? मेरे पास वीडियो है, जानता नहीं उनको खतरा है, वो तो भागते भागते जान बचा है। इन्हीं का सरकार है, इन्हीं सरकार के मंत्री हैं। ये लोग क्या बतियाएंगे महाराज? इन्हीं की सरकार है, ये लोग जनता जाग चुकी है। एक मिनट, आज हम लोग छपरा का विधानसभा के बाद छपरा का सीएन गुप्ता हमारे विधायक है माननीय, उनसे चला नहीं जा रहा है। आदमी पकड़ के हाथ
उनसे क्या विकास उम्मीद रखेंगे? कभी भी जनता के बीच में जाके घूमे हैं? नहीं। जब चुनाव आता है ना तो सीएन गुप्ता क्या करते हैं, 4 आदमी धोके हाथ धोके उठा के बैठाते हैं लोग। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी जब ये गए थे सीएन गुप्ता जी, उनको 4 आदमी हाथ धोके उठा के चला रहा था, उनको चलने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे क्या छपरा की जनता कैसे खुश होगी जी? बताइए आप। ये जो आरोप लगाए हैं कि जहां आप लोग जीत रहे हैं वहां ईवीएम नहीं है। अरे ये लोग कहाँ बतियाएंगे महाराज, ये लोग तो ऐसा ही बलगाने वाला बात करते हैं। अभी चुनाव आप देखिए ना, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ईवीएम से हुआ है। झारखंड में जीतते हैं तो कहाँ चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया है, चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। अभी अगर राहुल गांधी नहीं रहता पूरे भारत बेच देता। राहुल गांधी सुनिए, राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत को बचाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा तो चुनाव हुआ कैसे जीत रहा है? चुनाव हम जीत रहा है। अब 10 गो चुनाव वो जीता, 1 गो चुनाव हम जीता हुआ। पूरे चुनाव हम लोग जीत रहे थे, लेकिन मोदी ने चोरी से चुनाव जीत गया। कैसे कह रहे हैं? अब देखिए 2 गो हम लोगों को जितवा देता है, 8 वो अपने जीत जाता है। अच्छा तब मध्य प्रदेश में हम लोग जीत रहे थे, राजस्थान में हम लोग जीत रहे थे, जबरदस्ती वो चोरी कर सबको खरीद लिया है। एसपी कलेक्टर और राहुल गांधी को देखे, राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे? जज साहब को राहुल गांधी से हलफ मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे? उससे वो जो गलत बोला उससे काहे नहीं मांगा? बीजेपी के जो है बीजेपी कह रही है कि रैलियों में माँ को गाली दी जा रही है। माँ को गाली वो कितना दिया? सुनिए वो कितना गाली दिया आपको मालूम है? अभी पूरे भारत में एक सेकंड, पूरे भारत में सुनिए, पूरे भारत में सबसे ज्येष्ठ औरत कौन है, महान कौन है मालूम है आपको? सबकी माँ महान है। नहीं सबकी माँ महान है। ये गलत बात, ये आपके लिए होगी। नहीं, सोनिया गांधी आपके लिए होंगी। बिल्कुल नहीं पार्टी के लिए सबकी माँ। देखिए एक मिनट सबकी माँ होती है, माँ की इज्जत होनी चाहिए, माँ की गाली बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और जो गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। आप आज हम लोग इंटरव्यू चल रहा है, कोई आके गाली देके चला जाए तो किसको आप बोलेंगे? हमें बोलेंगे कि आपको बोलेंगे? उसको पकड़ेंगे ना। तो जो गाली दे रहा है उसको, ये मंच अभी इंडिया टीवी का है, यहाँ के कोई गाली दे रहा है, क्या आप दोषी हैं कि हम दोषी हैं? दोषी तो वो है जो गाली दे रहा है। आप उसकी बात करो ना, उसे जेल में डालो ना, उसे जो केस करना है करो ना। आप पार्टी को क्यों बोल रहे हो? ये लोग पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। जो वोटर अधिकार यात्रा चला है, माहौल बदल गया है, पूरा बिहार का माहौल बदल गया। वोटर अधिकार यात्रा, क्या वोटर अधिकार यात्रा से चचा माहौल बदला है? हाँ, माहौल बदला है, माहौल बदला है। क्या लग रहा है क्या होगा बिहार में? सुशासन का राज फिर कायम रहेगा, फिर नीतीश कुमार तो कह रहे माहौल बदला है। माहौल बदला है तभी तो कह रहा है कि फिर सुशासन का राज रहेगा। तो यात्रा से आपको फायदा हुआ? बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को फायदा हुआ। सब लोग समझ रहे हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, तो इसलिए बांटेंगे नहीं, ये मामला है, बांटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सब लोग यूनाइट रहेगा और फिर वही सरकार रहेगी। ये लोग कह रहे हैं वो सरकार कुछ नहीं की है, सड़कों में गड्ढा है, नाली में जो निकासी नहीं है, पानी लगता है। 90 में दिख रहा था, 90-95 और 2000 में दिख रहा था कि कहाँ रोड है, तो वही रोड बनाया गया था, वही रोड बना था। आज पूरे देश में, आज पूरे राज्य में आप घूम कर देख लीजिए, सड़क कितनी अच्छी बन गई है, कि 1 घंटा में हम लोग आज पटना पहुंच रहे हैं, राजधानी में पहुंच रहे हैं। कहीं पूरे बिहार के किसी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। लेकिन एक वैसा समय था कि दिन भर लग जाता था हम लोग को पटना शहर में जाने में। वनडे मेरे यहाँ से तरैया से वनडे सर्विस चलती थी, 6 बजे सुबह खुलती थी और 8 बजे रात को पटना पहुंचाती थी, कभी 10 बजे रात को पहुंचाती थी। आज वही स्थिति बदला है कि अस्पतालों में दवा हम लोग पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है। अरे यह सब जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जाकर
देखिए अस्पताल में कैसा भीड़ लगा हुआ है, कैसे इलाज हो रहा है लोगों का, दवा मिल रहा है। अभी ना एसडीओ FIR दर्ज किए हैं, जो डॉक्टर ने रेफर किया है। बताइए अब सच्चाई ईमानदार गद्दार के तरह नहीं, सदर अस्पताल में दलाली भाजपा के लोग करते हैं कि नहीं? बताइए। यह बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, ही बिल्कुल या बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए जो भी लोग आज कह रहे हैं पूरा इंडिया गठबंधन बनाए हैं, सब लोग बेल पर हैं। पीने वालों की संख्या थी कि एक पर एक फ्री टेल रहे थे, तो टेलिए मत, आप पीजिएगा तो बेचने वाला आएगा, आप नहीं पीजिएगा बेचने वाला नहीं आएगा। इसका मतलब कहने का मतलब इनका सरकार में इस सब कुकर्मों का अड्डा देख रेख में इनके लोगों का हो रहा है, इसका कहने का मतलब। एक बात बताइए, ये बोल रहे पीने का, आप जब सरकार बोल रही बंद है और गरीब गुरबा को, ठेला चलाने वालों को जाके पकड़ रही है, अरे भाई जो बेच रहे हैं उसको पकड़िए ना, उसको तो पैसा लेके आरोप है, ये आरोप है कि बेचने वाला छोड़ दिया जाता है, जो गरीब आदमी है जो पी के पकड़ा जाता है उससे पैसा ले लिया जाता है। अब फिर हम एक बात दोहराते हैं, सरकार, एक मिनट, सरकार किसी नियम को बनाता है, बनाने का काम सरकार का है, लागू करना, अमल कराना प्रशासन का काम है, लेकिन उस नियम का पालन करना देश की जनता का काम होता है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने कह रखा है कि भैया हेलमेट पहन करके चलिए, PUC लेकर के चलिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के चलिए। एक मिनट क्या दारू है? कहाँ दारू बंद है? दारू है आधा पर से सोनापट्टी आधा पर से। एक बात सुने ना, हम बात बोलेंगे। सोनापट्टी आधा पर से, सोनापट्टी में से कितने का मिलता है? 15 रुपए का। 15 रुपए का? हाँ। असली है कि नकली? है, नकली दारू है। पॉलिथीन खींचे फोटो वीडियो बनाइए, कितने का मिला? 15 रुपए? हाँ, 15 रुपए का। कहाँ से? अब हम तो डेली मजदूरी करते हैं, पीते हैं, रोज पीते हैं। हाँ, रोज पीते हैं। 450 का पीते हैं, लेकिन 450 रुपए लड़के को फीस दे करके पढ़ाना आपका दायित्व नहीं है। आप इधर आइए, इधर। ए भाई साहब, तो पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस कहाँ से रोकी? पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस कहाँ से रोकी? जानेगी तब ना जाने लोग तो कैसे बेचाई, ना तो हमारे को पकड़ के ले जाए लोग। दारू बंदी नहीं है, सब मिलता है, सब मिला था दारू। 5 के जगह पर 10 रुपए दीजिएगा। बताइए, आप लोग को पुलिस रोकती है? कभी पूछिए पुलिस पकड़ के कि पिए हो कि नहीं हो? हाँ, पुलिस में रोकती है। बताइए। पुलिस रोकती है तो हम लोग नहीं वो उस में पीते हैं तो पुलिस कैसे रोकेगी? औजार रहता है साथ में, करनी वसूली रहता है हमारे साथ में, इंची टेप रहता है, उसके बाद नहीं पीले रहते हैं तो कुछ नहीं बोलता है, और उसके बाद पीले रहते हैं तो कह रहा था चल बैठ, गाड़ी में बैठ जल्दी गाड़ी में बैठ के 1500 2000 लेके छोड़ देता है। पैसा लेकर छोड़ देता है? पैसा लेकर छोड़ देता है। बेचने वाले पे कोई कार्रवाई होती है? बेचने वाले पे कोई कार्रवाई होती है? पैसा वाला बेचने वाले कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई नहीं पूछता है। महीना देता, हराम में थोड़े बेचता। महीने का पैसा। देखिए, सारण जिला वही जिला है जहां पे बीते वर्षों में जो है सैकड़ों मौतें जहरीली शराब के कारण हुई थी, जिसका मुद्दा विधानसभा में भी उठा था और ये मांग हुई थी कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि शराबबंदी जो है वो खत्म नहीं होगी, और ऑन कैमरा शराबबंदी की सच्चाई बिहार में देखिए। ऑन कैमरा डिबेट के दौरान ही भाई साहब मिले। प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे जब कैडर कार्यकारिणी को जब उठा के देखिएगा तो 90% 2-3 जात की बहुलता है, उसी को वो की पोस्ट दिया जाता है, बाकी लोग वॉलेंटियर हैं, पीछे झंडा ढोने वाले। ये तो अन्य सरकारें जो भी रही उनके ऊपर भी दोषारोपण। जितने भी पार्टियां हैं सबका यही पॉलिसी, यही धारा है। तो आम पब्लिक को इस बात को समझना होगा कि वो कहाँ है भारतीय राजनीति में।
उसका क्या औकात है। एक आदमी रोड पर मरता है तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उठा करके उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। लेकिन एक पुलिस का लीडर मरता है तो 50 आदमी 50 गो पुलिस का। जी ठीक है भाई मेरे, अब इससे ज्यादा चलिए तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आम जनता की वैल्यू क्या है। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और वोट लेकर फिर गायब हो जाते हैं। वही आम आदमी जब मुसीबत में फंसता है तो नेता नजर नहीं आते हैं। यही हर विधानसभा क्षेत्रों की हालत है। लेकिन स्थानीय मुद्दे जो यहाँ पर चर्चाएं हुई, उस दौरान सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे उठे। शराबबंदी का मुद्दा भी उठा। लोगों की मांग है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। शराबबंदी की आड़ में जिस तरीके से खुले में शराब बेची जा रही है, पीने वाला पी रहा है, 5 रुपए वाला सामान 500 में भी मिल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। चुनाव में ये तमाम मुद्दे होने चाहिए।